आरटी एक्ट 2009। 7 अध्याय। 7 अध्याय, इसमें 39 धाराएँ और एक अनुसूची। 39वीं धारा को बाद में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो पहले जो अध्याय है, अध्याय में धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। आरटी की धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। आरटी की धारा 2 में परिभाषाएं है। और आरटी की धारा जो 3 है उसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का बताया है। तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार दिया है। धारा 4 में प्रवेश नहीं लेने वाले, प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं करने वाले बालकों के लिए विशेष प्रावधान है। और धारा 5 में अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार धारा 5 में है। धारा 6 में समूची सरकार, और ये अध्याय 3 में आगे जाएंगे 6 से 11। समूची सरकार और स्थानीय प्राधिकार का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। धारा 7 वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा बांटना धारा 7 में है। धारा 8 में है समूची सरकार के कर्तव्य। धारा 8 समूची सरकार के कर्तव्य। धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। और धारा 10 है माता पिता के कर्तव्य। धारा 11 है समूची सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। इसके अध्याय 4 12 से 28 तक। धारा 12 विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा 25% निःशुल्क। धारा 13 कैपिटेशन शुल्क तथा निरीक्षण प्रक्रिया का नहीं होना। धारा 14 आयु का सबूत। धारा 15 प्रवेश से इनकार नहीं। धारा 16 रोकने या व निष्कासन का प्रतिषेध। 2019 में संशोधन भी हुआ इसमें। धारा 17 में शारीरिक व मानसिक दंड से प्रतिषेध। धारा 18 में विद्यालय को मान्यता प्राप्ति। और धारा 19 में विद्यालय के मान व मानक। धारा 20 में अनुसूची में संशोधन की शक्ति। धारा 21 में असम सी विद्यालय प्रबंधन समिति। धारा 22 में विद्यालय विकास योजना। धारा 23 में शिक्षकों को नियुक्ति के लिए अर्हता है 2017 में संशोधन। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य व शिकायत को दूर करना धारा 24 से। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात 2012 में संशोधन। धारा 26 शिक्षकों की रिक्तियों को भरना धारा 26 से। धारा 27 गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए प्रतिषेध धारा 27 से। धारा 28 निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध धारा 28 से। इसके बाद धारा 29 और धारा 30 ये आती है अध्याय, जो अगला अध्याय है उसमें आती है धारा 29 और धारा 30 से। धारा 29 और धारा 30 पाठ्यपुस्तक है, और पाठ्यपुस्तकों के यानी कि जो उनको पूरा करने से संबंधित प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूरे किए जाने से। धारा 29 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। धारा 30 परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र। फिर धारा 31 छठे में आती है। छठे में धारा 31 32 33 34 आती है, यानी बालकों के अधिकार का संरक्षण। तो धारा 31 बालकों के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। धारा 32 शिकायतों को दूर करना। धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। और धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन। फिर आती है 35 से 39 अध्याय 7 में प्रकीर्णन में अन्य मुख्य बातें। तो धारा 35 से निर्देश जारी करने की शक्ति। धारा 36 अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। धारा 37 सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। धारा 38 समूची सरकार के नियम बनाने की शक्ति। और धारा 39 में कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र की सरकार की शक्ति।